हरे भरे खेतों और नीले आसमान से घिरा एक प्यारा सा गांव था। वहाँ 10 साल का एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। आरव का मन हमेशा नए नए सवालों में भटकता रहता। वह तितलियां को देखकर सोचता, इनके पंख कितने सुंदर क्यों होते हैं। बादलों को देखकर पूछता कि कहाँ से आते और जाते कहाँ हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा थी गांव के चारों ओर फैला हुआ बड़ा सा जंगल। गांव के लोग कहते थे जंगल के बीच एक जगह है जहां कोई नहीं जाता। वहां रहस्यमयी आवाजें आती हैं। जिसने भी जाने की कोशिश की वह वापस कभी नहीं लौटा। बच्चे डरकर वहां जाने का नाम भी नहीं लेते। पर आरव सोचता शायद ये कहानियां ही हैं। अगर सच जानना है तो किसी न किसी को वहां तो जाना ही होगा। एक दिन सुबह उसने तय कर लिया कि वह जंगल के रहस्य को खोजेगा। उसने अपने छोटे से बैग में रखा माँ के बनाए पराठे और अचार, पानी की बोतल, टॉर्च, एक नोटबुक और पेंसिल, ताकि जो देखे उसे लिख सके और उसकी प्यारी सी सीटी। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? आरव बोला, बस माँ, जंगल की ओर घूमने के लिए। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, सावधान रहना। जैसे ही वो जंगल में पहुँचा, हवा ठंडी हो गई और पत्तों से खनकर आती धूप जमीन पर नाच रही थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब तितली पर पड़ी। उसके पंख सुनहरे थे और उन पर नीली नीली धारियां थी। तितली उड़ते उड़ते मानो कह रही थी, मेरे पीछे आओ। आरव भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक साफ मैदान में पहुंचा। वहां एक छोटा हिरन खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थी। हिरन बोला, स्वागत है छोटे दोस्त, तुम पहली बार यहाँ आए हो, है ना? आरव ने चौंक कर कहा, तुम बोल सकते हो? हिरन मुस्कुराया, हाँ, यह जंगल साधारण नहीं है, ये जादुई है। यहाँ केवल वही बच्चे पहुँच सकते हैं जिनका दिल थोड़ा साफ हो। आरव ने कहा, मैं उस रहस्यमयी जगह का सच जानना चाहता हूँ। हिरन बोला, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं को गुजरना होगा, दोस्ती और दया, साहस और एक बुद्धि। अगर तुम पास हुए तो रहस्य तुम्हें मिलेगा। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी जाल में फंसी थी। वह रो रही थी, कृपया मुझे कोई बचा लो। आरव ने तुरंत जाल खोला। गिलहरी कूदकर बाहर आई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगा मुझे पुकार लेना। यह पहली परीक्षा थी, दोस्ती और दया की। आरव गुफा के सामने पहुंचा। अंदर से गरजने की आवाज आ रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वह बोला, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुफा के अंदर एक पत्थर जैसा बड़ा दैत्य खड़ा था। उसने गरज कर कहा, कौन हो तुम? आरव कांपा, लेकिन बोला, मैं सच्चाई की तलाश में आया हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं हटकर खड़ा रहूंगा। दैत्य मुस्कुराया और बोला, तुमने साहस दिखाया, यही तुम्हारी परीक्षा थी। इतना कहते ही वह पत्थर बन गया और रास्ता खुल गया। अब वह एक नदी के किनारे पहुंचा। पानी बहुत तेज बह रही थी। अचानक एक बुढ़ा कछुआ निकला और बोला, अगर नदी पार करनी है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। वह कौन सी चीज है जो जितना बांटे उतना बढ़ती है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ये प्यार है। कछुआ मुस्कुराया, सही जवाब, बैठो मेरी पीठ पर। कछुए ने उसे सुरक्षित नदी पार करवा दिया। यह तीसरी परीक्षा थी, बुद्धि की। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद आरव एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचा। उसकी पत्तियां सोने जैसे चमक रही थी। पेड़ बोला, आरव, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं, अब मैं अपना रहस्य खोलूंगा। पेड़ की जड़ों के बीच से एक दरवाजा खुला। अंदर एक सुंदर राज्य था जहाँ जानवर और पक्षियों आपस में बातें करते, खेलते और हंसते थे। ना कोई भूखा था, ना ही कोई दुखी था। पेड़ ने कहा, यही जंगल का रहस्य। यह जगह केवल दयालु और बहादुर दिलों को दिखाई देती है। अब तुम हमारे दोस्त हो। वहाँ रहते रहते आरव ने देखा कि उस राज्य को एक समस्या भी थी। जंगल की सीमा पर एक दुष्ट लोमड़ी थी जो बार बार सबको डराती और खाना चुरा लेती थी। जानवर बोले, आरव, केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अब आरव ने सोचा और कहा, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम उसे समझाना होगा। वह लोमड़ी के पास गया और बोला, तुम सबको क्यों सताती रहती हो? लोमड़ी बोली, क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ और भूखी भी रहती हूँ। आरव ने मुस्कुराया और कहा,
अगर तुम हमारे साथ मिलकर रहो तो तुम्हें भी खाना मिलेगा और दोस्त भी। लोमड़ी ने अपनी आदतें बदल ली। ये देखकर सब खुश हुए। कुछ दिन बाद अरब ने कहा, अब मुझे अपने गांव लौटना होगा। जानवर ने उसे गले लगाया और कहा, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। गिलहरी बोली, याद रखना दोस्त, जब भी हमें सीटी की आवाज सुनाई देगी ना, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अरब गांव लौटा तो सब लोग हैरान थे। सबने पूछा, अरब तुमने वहाँ क्या देखा? अरब बोला, वहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो जादू है, दोस्ती का, साहस का और थोड़ा बुद्धि का। नैतिक शिक्षा। इस लंबी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती और दया हमें सच्चा इंसान बनाती है।